Hey everyone, welcome to Brainford Study Point. My name is Odesh. Today we are going to discuss about the chapter number 14 और भारतीय राजनीति की प्रवृत्ति एवं विकास का दौर हम लोग देख रहे थे। चैप्टर नंबर 14 देख रहे थे। ठीक, अच्छा, हमने देखा था कि जो कांग्रेस चला था, एक लंबे समय तक एक ही पार्टी रूल कर रही थी। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे एक पार्टी रूल कर रही थी। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं कि 1989 के चुनाव के बाद क्या होता है। कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आती, कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आती। तब क्या आ जाता है, तब हो जाता है, अब स्टार्ट हो जाता है गठबंधन वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है। गठबंधन बोलते किसे? गठबंधन जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिल करके सरकार बनाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? गठबंधन बोलते हैं। तो जब 1989 का चुनाव हुआ था तो उसमें कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है। जब मेजोरिटी में नहीं आती है तो क्या होता है, तब आ जाती है छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को मिला करके क्या बनाते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। अब गठबंधन का दौर शुरू हो जाता है। ठीक, अच्छा, तो 1989 के बाद जो हुआ, 1990 में कुछ बदलाव आते हैं। वो मुख्यतः क्या बदलाव आते हैं? पहला ये तो कांग्रेस जो प्रणाली है, जो कांग्रेस सिस्टम चले आ रहा था, लंबे समय तक कांग्रेस रूल कर रही थी, अब वो सिस्टम धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक, कांग्रेस प्रणाली क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। पहला बदलाव आ रहा है 1990 के दौर में क्या हुआ है कि पहली बात ये हो गया कि जो कांग्रेस सिस्टम चला आ रहा था लंबे समय तक, वो खत्म हो गया। दूसरा बात क्या होता है, जनता दल और बीजेपी की एंट्री हो जाती है। मतलब एक नई पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है कांग्रेस के जगह पे। कांग्रेस का एक विकल्प रूप में, कांग्रेस के अपोजिशन में कौन सी पार्टी आ जाती है? जनता दल आ जाती है और बीजेपी आ जाती है। ठीक, अच्छा, ये बात होता है। इसके बाद क्या होता है, तीसरा इशू होता है। तीसरा इशू क्या होता है, मंडल कमीशन वाला इशू होता है। मंडल कमीशन वाला इशू क्या होता है, मंडल के द्वारा एक कमिटी बनाई गई थी जिसमें ओबीसी क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लास होता है, उनकी रिजर्वेशन की बात किया जाता है। तो तीसरा बात क्या होता है, मंडल इशू हो गया। चौथा बात क्या होता है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी हो गया, नई आर्थिक नीति लाई जाती है। क्या लाई जाती है? नई आर्थिक नीति लाई जाती है। ठीक, पांचवा बात क्या होता है, गठबंधन की राजनीति स्टार्ट हो जाती है। बच्चों, जब इसमें गठबंधन की बात करते हैं तो कांग्रेस भी गठबंधन से स्टार्ट कर देती है और बीजेपी भी गठबंधन स्टार्ट कर देती है। मतलब छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को मिलाकर के कांग्रेस गठबंधन बनाती है और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को मिलाकर के क्या बीजेपी गठबंधन बना देती है। जब गठबंधन कांग्रेस के द्वारा बनाया जाता तो उसको यूपीए बोला जाता। क्या बोला जाता? यूपीए। यूपीए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस अलायंसेस होता है। अलायंसेस मतलब गठबंधन होता है। मतलब इसको संपर्क बोलते हैं। संपर्क किसको बोलते हैं? कांग्रेस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कांग्रेस को बोलते हैं। मतलब कांग्रेस छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के सरकार बनाती है, उसको संपर्क बोलते हैं। अच्छा, जो बीजेपी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को मिलाकर बनाती है उसको क्या बोलते हैं? राजग बोलते हैं। राजग मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन। इसी को क्या बोलते हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस बोलते हैं। अलायंस मतलब गठबंधन होता है। अलायंस मतलब क्या होता है? गठबंधन होगा। मतलब बहुत सारे लोगों को मिला लेते हैं तो अलायंस बनते हैं। ठीक, तो क्या बनता है? बीजेपी एनडीए बना लेती है। ठीक, ईशान तो चले गए लोग, अभी गए। तो एनडीए आ जाता है। एनडीए को क्या बोलते हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस बोलते हैं। ठीक, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस होते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जनतंत्र। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? जनतंत्र गठबंधन होता है। मतलब हमें समझ में आ गया कि मतलब जब गठबंधन का दौर आता है तो कांग्रेस भी बनाती है और बीजेपी भी बनाती है। तो कांग्रेस छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी को मिला करके जो गठबंधन बनाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको संपर्क बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूपीए बोलते हैं। इसको बोलते हैं एनडीए को क्या बोलते हैं? जो बीजेपी गठबंधन बनाती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रोविंस गठबंधन बोलते हैं। ठीक, अब ये समझ में आ गया कि मतलब 1889 में क्या होता है, चुनाव होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, तब क्या गठबंधन का दौर स्टार्ट हो जाता है। तो कांग्रेस भी गठबंधन बनाती है और बीजेपी भी गठबंधन बनाती है। उसी समय 5 बदलाव आते हैं। 1990 में क्या होते हैं? 5 बदलाव आते हैं। पहला
कि कांग्रेस के जो कांग्रेस सिस्टम चल रहा है वो खत्म हो रहा है। दूसरा बात क्या होता है, जनता दल और बीजेपी पार्टी की एंट्री हो जाती है। तीसरा बात क्या, मंडल वाला इश्यू होता है। मंडल में कितनी 27% रिजर्वेशन फॉर द किसके लिए, ओबीसी। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया। ठीक, किसके, एजुकेशन और क्या, एजुकेशन में और किसमें, और जॉब में, जॉब में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जॉब में 27% रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी। ओके, दैट इज द मंडल कमीशन। ठीक, फिर नई आर्थिक युति आ जाती है, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाती है। फिर गठबंधन की राजनीति। गठबंधन में हमें दो चीज ध्यान रखना, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। कांग्रेस किसको बनाती है, कांग्रेस बनाती है यूपीए, संपर्क बोलते हैं। एनडीए किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन बोलते हैं। ठीक, अच्छा, तो पहले तो जब 9th लोकसभा का जो 9th वाला लोकसभा चलता है, कब से, 89 से लेकर 91 तक चलता है। और उसकी बाद के जो 1989 की बाद की जो सरकार बनती है ना, वो इस प्रकार से बनती है। कैसे बनती है कि जब 1989 से 1991 तक केवल राष्ट्रीय मोर्चा दल की सरकार बनती है, और उसमें बनाता कौन है, उसमें कौन बनाता है, उसको बनाता है वीपी सिंह, प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनता है, वीपी सिंह बनते हैं। दूसरी बात को, जब 10वीं लोकसभा होती है, उसमें 1991 से 1996 तक कौन रहता है, कांग्रेस सरकार बनाती है। कौन बनाता है, कांग्रेस सरकार बनती है। उसमें कौन होता है, चंद्रशेखर होते हैं, और मिस्टर चंद्रशेखर होते हैं, और कौन होता है, मिस्टर नरसिम्हा राव होते हैं। ठीक, दो लोग होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होते हैं, 11th वाला जो लोकसभा होता है। अच्छा, ये आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे दो लोग प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। अच्छा, दो लोग, ये देखो गठबंधन वाला दौर चल रहा है ना, तो जब गठबंधन होते हैं तो दो लोगों में अलायंसेस होते हैं, कहते हैं कि भैया 2 साल तक आप प्रधानमंत्री रहिएगा, उसके बाद मैं रहूंगा। तो इस वजह से जो मोर्चा दल होते हैं और क्या कांग्रेस का मिलकर गठबंधन बनता है, तो आपको चंद्रशेखर देखने को मिलेगा, और मिस्टर चंद्रशेखर देखेंगे, और मिस्टर नरसिम्हा राव देखने को मिलेंगे। ठीक, इसी के बाद 11th जो होता है लोकसभा होता है 1996 से 1996 तक। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1996 से 1996 मतलब कुछ महीनों की सरकार बनती है। किसकी, बीजेपी की। कौन प्रधानमंत्री बनता है, अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। कौन बनता है, ठीक। 12th इसी में आपको देख ले, उनकी सरकार अटल बिहारी की गिर जाती है। फिर 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चा दल एच डी देवेगौड़ा सरकार बनाते हैं। ठीक, अब इसके बाद 12th जो लोकसभा होता है, उसमें कौन बनता है, 1998 से 1999 तक कौन बनते हैं, राजग बनते हैं। बच्चे राजग की बात करते हैं तो कौन बनाता है, एनडीए बनाता है। कौन बनाता है, एनडीए वन वाला, जिसमें कौन बनाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं। कौन बनते हैं, ठीक। इसके बाद जो 13 वाला होता है, 13 वाला लेकर 1999 से 2004 तक कौन बनाता है, राजग बनाता है। राजग मतलब एनडीए 2 होता है, उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। फिर 14 लोकसभा होता है 2004 से 2009 तक, कौन सा, यूपीए 1। यूपीए का मतलब क्या होता है, मतलब कांग्रेस 1 बनते हैं। उस समय कौन बनता है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, मनमोहन सिंह होते हैं। फिर दूसरी बात जो होता है 14 लोकसभा होता है 2004 से लेकर 2009 तक, यूपीए 2 होता है। उस समय भी कांग्रेस सरकार बनाती है, मतलब यूपीए सरकार बनाती है, और उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं कौन होता है, मनमोहन सिंह होते हैं। इसके बाद 16 हो गया, 14 से लेकर के 19 तक कौन बनाते हैं, एनडीए बनाती है सरकार, एनडीए 3 होता है, और प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। फिर 17 में कौन होता है, एनडीए 19 से लेकर के अब तक जो है, और एनडीए 4 होता है, और प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कांग्रेस में गठबंधन का दौर चल रहा है। किसका दौर चल रहा है, गठबंधन का दौर चल रहा है। और बीजेपी में गठबंधन का दौर, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट मेजोरिटी में नहीं